संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं सुजीत कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं और ट्रिगोनोमेट्री के टी फैक्टर के बारे में मैंने बताया था आपको कि ट्रिगोनोमेट्री में टाइम और ट्रिक्स ये दो चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए टाइम और ट्रिक्स को आप कैसे डेवलप कर सकते हैं और कैसे बना सकते हैं ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन को मात्र 1 मिनट और मैं कहूं तो 30 सेकंड के अंदर कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। देखो होता क्या है ना, आप ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला को तो याद कर लेते हो, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अलजेब्रा और नंबर सिस्टम को अगर आप मिला दो ना तो आपका ट्रिगोनोमेट्री का ट्रिक्स और टाइम ये दोनों ही चीज मेंटेन हो जाएगा। मतलब आप ट्रिक भी सीख जाओगे और टाइम मेंटेन भी करना सीख जाओगे। तो चलो भाई मैं एक एक फार्मूला ले रहा हूं और ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला में अलजेब्रा और नंबर सिस्टम कैसे मेंटेन करना वो मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो सबसे पहला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी रास्ते पर चलता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये दो फार्मूला को अलजेब्रा में अगर देखें तो अलजेब्रा में क्या कहा जाता है भाई कि सर ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 है। क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। ऐसे कंडीशन में कहोगे कि a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी का उल्टा है a माइनस बी। मतलब a माइनस बी को अगर 1 बाई करेंगे तो ये a प्लस बी होगा और अगर a माइनस बी रखें तो फिर 1 बाई a प्लस बी। मतलब आप समझ लो कि अगर ये 3 है तो ये 3 नीचे चला गया तो a माइनस बी 1 बाई 3 और ऐसे ही अगर a माइनस बी का वैल्यू 5 है तो ये 5 नीचे जाएगा तो प्लस का वैल्यू 1 बाई 5। मतलब याद रखना कि a प्लस बी और a माइनस बी में से एक वैल्यू अगर 3 है तो दूसरा 1 बाई 3 और अगर ये 5 है तो ये 1 बाई 5। ये होता है इसका अलजेब्रिक ट्रिक, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर 1 हो तो प्लस वाला का उल्टा होता है माइनस। ये अलजेब्रा सिखाता है। अब ये बात आप इसमें लागू कर दो, बस आपका बन गया ट्रिक। अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3 है तो आप जानते हो कि भाई सेक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे होता है और प्लस वाला का माइनस वाला उल्टा होता है। आपसे कोई पूछे सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा, आप सीधे बोल दो 1 बाई 3। ठीक इसी तरह से अगर कोई बोल दे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 5 है और प्लस वाला पूछ दे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना होगा, आप सीधे बोल दो 1 बाई 5। हो गया ना। अब तो इसमें 1 मिनट भी नहीं लगेगा। मतलब ऐसे क्वेश्चंस में क्या टाइम देना है? कुछ टाइम नहीं देना है। अब देख लोगे कि सर सेक और टेन का है मतलब प्लस वाला का उल्टा माइनस वाला, कॉसेक का कॉट का है प्लस वाला का उल्टा माइनस, माइनस वाला का उल्टा प्लस। बस ये याद रखना है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब बोलोगे सर कंप्लीट हो गया, मैं कहूंगा नहीं भाई, नंबर सिस्टम बाकी रह गया है। अब नंबर सिस्टम क्या है? तो चलो भाई अब नंबर सिस्टम को समझाकर इस क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। देखो अब ये 9th क्लास में आपको रूट वाले नंबर के बारे में बताया गया था। कैसे नंबर? रूट वाले नंबर, जैसे रूट एक्स। लेकिन याद रखना इस नंबर की खासियत ये थी कि इसको स्क्वायर करते ही ये एक्स हो जाता था। तो ऐसे नंबर का मैं एक अच्छा सा सीरीज दे रहा हूं जिसको ध्यान देना, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में होता है। जैसे ध्यान दोगे तो मैं कहूंगा √2 प्लस 1 और √2 माइनस 1। अब देखो ये a प्लस बी है, ये माइनस बी है। अगर आप लोगे तो √2 का स्क्वायर करोगे, इधर 1 का स्क्वायर करोगे, स्क्वायरिंग करने पे 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, मतलब इतना बराबर 1। इसी तरह से ध्यान देना कि जिनके स्क्वायरिंग का डिफरेंस 1 होता है, मतलब जिनका स्क्वायरिंग कर दे दो नंबर, मतलब जिसका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 होता है, अलजेब्रा वाली बात कर रहे हैं। जैसे √3 प्लस 1 सॉरी √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2। √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 2 और दोनों घटकर 1। उसी तरह से 2 प्लस √3 2 माइनस √3। अब देखो इसको करोगे 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का 3 और 4 माइनस 3 1।
तो ऐसे कंडीशन में ये सीरीज आप जरूर याद रखो कि दोनों के बीच का स्क्वायरिंग का डिफरेंस अगर 1 है तो इसका मतलब 2 + 1 √2 + 1 और √2 - 1 एक दूसरे का क्या है, तो रेसिप्रोकल है। √3 + 2 और √3 - 2 एक दूसरे का उल्टा है। तो ऐसे प्रश्न को आप आगे भी बढ़ा सकते हो, जैसे आप कर लो √5 + √2 सॉरी √5 + 2 और √5 - 2, इन दोनों का भी स्क्वायरिंग का डिफरेंस देख लो कितना है, 1 है। बोलोगे सर फायदा क्या होगा, मैं कहूंगा देखो भाई क्वेश्चन में अब नई चीजों को आप सम्मिलित कर लो नंबर सिस्टम से। ये आपका प्रश्न है, ये आपका आंसर है, फिर से प्रश्न, फिर से क्वेश्चन देंगे, फिर से आंसर दीजिएगा आप। जैसे एग्जांपल sec थीटा बराबर √2 - 1 है, क्या है, √2 - 1, इसका उल्टा कौन होता है, √2 + 1, तो आप जानते हो तो सब प्लस वाला का माइनस उल्टा, तो दैट मींस आंसर इज √2 + 1। ठीक उसी तरह से अगर मैं यहां लिख दूं कि ये है 2 + √3, तो 2 + √3 का उल्टा 2 - √3, तो प्लस माइनस वाले में इसमें क्या लिखेंगे 2 - √3। तो दैट मींस आप इस फार्मूला का अलजेब्रा लगा सकते हो और उसी अलजेब्रा का नंबर सिस्टम में कुछ सीरीज याद है तो आप उन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो क्या है ये ट्रिगोनोमेट्री को अच्छा करना है अलजेब्रा लगाओ, और अच्छा करना है नंबर सिस्टम लगाओ। इसी तरह से ट्रिगोनोमेट्री के कुछ और फार्मूला को भी ले सकते हो। तो चलो भाई थोड़ा सा और इसको हल्का सा आगे बढ़ाते हैं और दिखाते हैं आपको मैजिक। और ये मैजिक नहीं है भाई, ये थोड़ा मेहनत है। मेहनत किस चीज का, आपका जो आपने क्लास 9 में किया था नंबर सिस्टम और अलजेब्रा में, और आज यूज कहां कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्री में। ध्यान दो, जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 मतलब उल्टा है एक दूसरे का, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1। अब देखो बेसिक प्रश्न मैं बात कर रहा हूं, पहले बेसिक प्रश्न की बात करते हैं। देखो भाई यहां तो अभी मैं नंबर सिस्टम का जादू दिखा ही चुका हूं और आपको पता है कि कौन किसका उल्टा होता है, प्लस वाला का माइनस उल्टा होता है। तो अगर साइन थीटा का वैल्यू √2 + 1 है तो कॉसेक थीटा का वैल्यू इसका उल्टा √2 - 1। बोलोगे सर अब ये कैसे हो गया, यहां तो आपने a² - b² बनाए थे, तो a² - b² नहीं है। देखो बड़ा आसान सा प्रश्न है। सबसे पहले इस बात को समझने के लिए आप ये समझो कि कॉसेक थीटा का वैल्यू 1/sin होता है, सबको पता है कॉसेक थीटा का वैल्यू 1/sin, और sin मतलब हो गया 1/√2 + 1। अब इसको अगर आप रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज का सिस्टम भी क्लास 9 में पढ़े थे कि हर का प्रमेयकरण कैसे करते हैं भाई, तो प्लस वाले को माइनस से गुना करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, नीचे a² - b² 1 हो जाएगा, नीचे 1 इसका ऑलरेडी है और ऊपर में √2 - 1। तो दैट मींस अब साइन का वैल्यू पता है अगर इसमें से कोई एक, तो कॉसेक उसका उल्टा वाला, क्योंकि नीचे में उसका 1 हो जाएगा जाकर। कॉस और सेक में, टेन और कॉट में भी इसको आप लागू कर सकते हो, तो नंबर सिस्टम के इस ट्रिक को आप यहां लागू कर सकते हो। बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, क्या इसमें अलजेब्रा का भी कोई यूज है, मैं कहूंगा एकदम 100%। चलो मैं अब आपका इस ट्रिक का थोड़ा एडवांस अलजेब्रा में बताता हूं। ऐसे नंबर को कहते हैं रेसिप्रोकल नंबर, मतलब कि अगर ये x है तो साइन है तो ये 1/sin है, मतलब 1/x है। और x और 1/x का कुछ फार्मूला होता है भाई अलजेब्रा में, रेसिप्रोकल नंबर्स का एक अलजेब्रिक फार्मूला बनता है। और किससे बनता है, a + b का होल स्क्वायर, a - b का, जिसका मैं ट्रिक आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। अगर कभी भी एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल, मतलब कि एक संख्या और उसका उल्टा संख्या का सम दिया हो, मैंने जोड़ दे दिया हो, और स्क्वायरिंग का सम पूछा जाए, सीधा सा काम करना, इसका स्क्वायरिंग करके 2 हटा देना। ये a + b का होल स्क्वायर की सीरीज पर तैयार किया गया। और अगर कोई क्यूबिक पूछे, क्या करोगे, स्क्वायरिंग करके नंबर 3 घटा देना और उसमें 1 से इंटू कर देना, मतलब इसमें 3 घटाकर 1 से इंटू कर देना। ये एक छोटा सा ट्रिक है जिसको आप याद रख लो। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्योंकि अब
अगर ये साइन है तो ये 1 बाय साइन मतलब कोसेक है। इस प्रश्न का अब एडवांस ये है कि अगर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का वैल्यू दे दे, कितना दे दे भाई, मान लो 3 दे देता है। अब आपको इसका स्क्वायरिंग का सम निकालना है, तो आप क्या करोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसका अपोजिट है ये, और कितना करोगे इसका स्क्वायरिंग 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 2 घटा दो 7, आंसर कंप्लीट। अगर इसका क्यूबिक निकालना है क्या करोगे, तो बोलोगे सर पहले स्क्वायरिंग करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 में से 3 घटाएंगे 6, और फिर उसको 3 से इंटू कर देंगे, तो 6 3 जा 18। क्या किए, पहले 3 का स्क्वायर किए, फिर उसमें 3 घटाकर 3 से इंटू, तो 9 माइनस 3 और 6 इंटू 3 18। तो ये ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें अलजेब्रा, इसके रेसिप्रोकल नंबर है तो उनके रिश्ता के अनुसार अलजेब्रा मैंने लगा दिया है। तो करना क्या है, इसी तरह से बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स हैं जो मैं अभी आपको लगातार बताने वाला हूं। तो संस्कार टेक्निकल पॉलिटेक्निक के लिए स्पेशल आपको टाइम एंड ट्रिक सीरीज लेकर आ रहे हैं, जहां आपको ट्रिगोनोमेट्री के फार्मूला को बताया जाएगा, उसका अलजेब्रिक ट्रिक बताया जाएगा, और उससे रिलेटेड नंबर सिस्टम में कहां क्या यूजेस है, ताकि आप इन सब को मिलाकर टाइम पर कंट्रोल पाए। ताकि जो क्वेश्चन 2 मिनट में बन रहा था, मतलब 2 क्वेश्चन का टाइम, तो एक क्वेश्चन छूट जाता, तो एक क्वेश्चन का टाइम बचाकर उसको 30 सेकंड में बना लीजिए, ताकि आप 1 मिनट में ही 2 क्वेश्चन बनाए, ताकि आपके पास कुछ बड़े क्वेश्चंस भी हो तो उसे बनाने के लिए समय हो। तो समय मैनेजमेंट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम मैनेजमेंट ट्रिक और टेक्निक से ही सीख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।